मेरा बेटा रात को ड्यूटी पर जाता था तो बहू कहती थी कि दूसरी लड़की से मिलने गया है। उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे परेशान करती थी। उसका मोबाइल, मेरा मोबाइल सब कुछ चेक करती थी। महिला कांस्टेबल वाली बात झूठी है। पूरे गांव में पूछ लीजिएगा मेरा बेटा कैसा था। वैशाली में सोमवार को किराए के मकान में सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या करने वाले खगड़िया के दरोगा कौशल कुमार की मां ने ये बातें कही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आठ। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के वैशाली जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई थी, जहां हाजीपुर के जढ़ुआ ओपी आउटपोस्ट अध्यक्ष ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्मघाती कदम के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। अब उस मामले का खुलासा भी हो रहा है। सामने जो सच्चाई आ रही है वो चौंकाने वाली है। कौशल का शव किराए के मकान में खून से लथपथ मिला था। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक जिला खगड़िया लाया गया। स्थानीय लोग, परिजन और पुलिसकर्मी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बाद में मुंगेर गंगा घाट पर पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दरोगा ने खुद को गोली क्यों मारी। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। तिरहुत डीआईजी चंदन कुशवाहा का कहना है कि दरोगा का हाजीपुर ट्रेजरी में तैनात महिला कांस्टेबल से अफेयर था। कांस्टेबल उस पर पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। दरोगा की मां ने बेटे के सुसाइड को लेकर और क्या-क्या बताया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो सास गाली देती थी, पत्नी पूरी सैलरी रख लिया करती थी। दरोगा की शादी नवंबर 2025 में समस्तीपुर के दलसिंह सराय की भावना कुमारी से हुई थी। मां बिमला देवी का कहना है कि शादी के 2 महीने तक सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। मां का कहना है कि उसका बेटा जब ड्यूटी पर जाता था तो पत्नी कहती थी कि वो किसी से मिलने जा रहा है। ड्यूटी के बीच भी वीडियो कॉल पर चेक करती कि कहाँ है, क्या कर रहा है। घर आते ही मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर अपने फोन में डाल लेती थी। मेरा भी सिम कार्ड वो चेक किया करती थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो पत्नी पूरी सैलरी जमा कराने कहती थी। घर में नौकरानी रखने के लिए अपने पति को परेशान भी करती थी। वो अपनी मां से हर बात पर राय लेकर उसे कंट्रोल कर रही थी। मैं जब बेटे के साथ रहने गई तो मेरे बेटे पर दबाव बनाकर मुझे वहां से निकलवा दिया। तो कुछ दिनों पहले भावना की मां, पिता और भाई मेरे पास आए थे। बातचीत के लिए कह रहे थे कि मेरी इकलौती बेटी है, उसे परेशान नहीं करने। वो घर का काम नहीं कर सकती है, नौकरानी रखिए। एक बार तो मेरे बेटे को उसकी सास ने गाली भी दे दी थी। कहती थी कि मेरी बेटी को बाहर लेकर जाओ, घुमाओ, उसे टाइम दो। लेकिन उसकी ड्यूटी ही वैसी है तो वो टाइम अपने हिसाब से ही देगा। पिछले 5 दिनों में दोनों माँ बेटी मेरे बेटे के नाक में दम कर रखी थी। मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मैं घर लौटूंगी मेरा बेटा आत्महत्या कर लेगा। माँ ने आगे बताया है कि मौत से एक दिन पहले बेटे की सास वैशाली आई थी। उस वक्त मैं खाना खा रही थी। गुस्से में मेरे पास आकर बोली कि भावना को कमजोरी है, एक नौकरानी रख लीजिए और आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। इसी पर मेरा बेटा बोला आप भी जाइए और मैं माँ को भी खगड़िया भेज देता हूँ। अगली सुबह सुबह मेरा बेटा मुझे वैशाली से खगड़िया के लिए गाड़ी पर चढ़ा दिया। मैं जब खगड़िया पहुंची तो बेटे को फोन किया। बेटा रोते हुए कह रहा था कि माँ, दोनों माँ बेटी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है, मेरे साथ गाली गलौज भी की है। मैं कोर्ट में फाइल देने जा रहा हूँ। हालांकि बेटे ने यह क्लियर नहीं किया कि वो फाइल किस चीज की थी। कोर्ट परिसर में भी दोनों माँ बेटी उससे लड़ाई झगड़ा और बेइज्जत करने लगी। कोर्ट से लौटने के बाद ही मेरे बेटे ने खुद को खत्म कर लिया। अब इस पूरे मामले पर डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने बताया है कि शुरुआती जांच में लग रहा है कि कौशल ने पर्सनल कारणों से सुसाइड किया है। उनका हाजीपुर ट्रेजरी में पदस्थापित एक महिला कांस्टेबल से संबंध था। बाद में उन्होंने दूसरी महिला से शादी कर ली। शादी के बाद महिला कांस्टेबल उन पर दबाव बना रही थी, जिसे लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी मानसिक तनाव के कारण ये घटना हुई प्रतीत होती है। हालांकि पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरोगा के परिजनों ने भी पत्नी और उनकी मां पर एफआईआर दर्ज कराई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। तो ये मामला कहीं ना कहीं उलझता हुआ भी नजर आ रहा है। एक तरफ दरोगा का एक महिला कांस्टेबल से अफेयर की बात भी सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि उनकी जो पत्नी थी और सास
वो दोनों मिलकर के प्रताड़ित करती थी दरोगा का, और इसी वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली है। तो फिलहाल जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी, तो जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।